ये लड़ाई बहुत बड़ी है। उदाहरण के तौर पर आपको मैंने बता दिया कि जब शराबबंदी फेल है, उसके बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार जी इतने तानाशाह हो गए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगला बार बिहार सरकार चलाने लायक कोई नहीं रहेगा। हम लोग जो चाहेंगे वही बिहार सरकार चलाएगा। मुखिया का अधिकार अगर छीना जाएगा तो उनका भी अधिकार छीना जाएगा। ऐसा भी बहुत लोग देहात में है जिनको अपना मजदूरी चलाने का पैसा नहीं है। अब बताइए कि ये पैसा ऑनलाइन से आएगा तो 1 महीने के बाद मजदूरी चलेगा। हम लोग ग्राम सभा को कुचला जा रहा है। ग्राम सभा हम लोग जड़ हैं, जड़ को ही हिलाया जा रहा है। पिएगा वो बॉम्बे में, इमरजेंसी में बिहार पहुंचेगा। अगर उसका किस्मत खराब होगा तो जेल पहले जाएगा, पहले थाना में जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, उन लोग का अधिकार को हनन नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग जो सरकार चलाते हैं, हम लोग का सरकार को ऐसी ग्राम राज करने के लिए हनन किया जा रहा है। बताइए, सरकार जो है 210 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की है। मनरेगा से का 210 रुपये में किसी परिवार का कल्याण होगा? गैस सिलेंडर 1150 रुपये है। बताइए, किसी के घर का चूल्हा जलेगा? 1,20,000 रुपया सरकार दे रही है। 1,20,000 में इंदिरा आवास का घर बनेगा? मुखिया को तो इतना परेशानी है, उतना न सांसद और विधायक को परेशानी नहीं है। रोज 10 आदमी दरवाजे पर खड़ा है। और आप कह रहे हैं कि आपके इधर कोई जिला से आता है कुछ गाइडलाइन, सरकार से कुछ होता है, ब्लॉक से कुछ होता है, तानाशाही चल रहा है। हम लोग बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे। तानाशाह सरकार है, सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जान चुका। शराबबंदी कितना सक्सेस है, दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। सोलर प्लेट के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए पूरे बिहार में 3 साल से काम चल रहा है, अभी तक सही हुआ। जो भी योजना है टाइम फीस है, चाहे वो शराबबंदी हो चाहे जो हो, सब टाइम फीस है। एक मुखिया चोर है, इसका मतलब सारे मुखिया चोर हैं? तो मेरा भी कहना है कि एक विधायक चोर है तो सारे विधायक को चोर कहिएगा आप लोग? कहीं जगह चोर विधायक को। सरकार का काम करने का नजरिया ही शुरू से गलत है। एक ही शब्द में कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा को कुचला जा रहा है। कि जो मुखिया हित की बात करेगा वही 2024 और 2025 में राज करेगा। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम उन लोगों की भीड़ है जो मुखिया है और ये बिहार के कोने कोने से चल के आए हुए हैं। ये सारे मुखिया हैं बिहार के, जो अपनी मांगों को लेकर के, जो मनरेगा में नया कानून आया है उसको लेकर के आज आर ब्लॉक से राजभवन की यात्रा करने वाले हैं। लेकिन उनके आने से पहले यहाँ पर आप तमाम पुलिस फोर्स देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सरकार के द्वारा पुलिस बल प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। फिलहाल ये लोग कह रहे हैं कि जो बात है वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ये लोग अपनी बातों को सरकार के सामने उठाना चाहते हैं, अपनी मांगों को। इसके लिए आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आप देख सकते हैं कैसे जो मनरेगा में नया कानून है उसको वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं ये लोग। आइए हम इनसे बात करते हैं। भोजपुर जिला से हम आते हैं। सबसे पहले हम सरकार को, बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि ग्राम सभा का ही इन्होंने नास्ताबूद कर दिया। ग्राम सभा, जहां ग्राम सभा ही नहीं रहेगा वहां कोई विकास नहीं। हम लोग का सुनिए, हम लोग का ग्राम सभा को कुचला जा रहा है। ग्राम सभा हम लोग जड़ हैं, जड़ को ही हिलाया जा रहा है। तो ये फल और फूल कहाँ से आएंगे? मेरा जड़ को हिलाया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो हम योजनाएं पारित करते हैं, उस योजनाओं को सरकार उसमें कुचलना चाहती है, कुचल देती है। जिला से आता है कुछ गाइडलाइन, सरकार से कुछ होता है, ब्लॉक से कुछ होता है, तानाशाही चल रहा है। हम लोग बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे। अगला बार जो पंचायत का मुखिया का अधिकार नहीं देगा, अभी 2900 अधिकार मेरा नहीं मिलेगा, तो अगला बार बिहार सरकार चलाने लायक कोई नहीं रहेगा। हम लोग जो चाहेंगे वही बिहार सरकार चलाएगा। मुखिया का अधिकार अगर छीना जाएगा तो उनका भी अधिकार छीना जाएगा। तो एक बात बताइए मुखिया जी, यहाँ पे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और आपके आने से पहले यहाँ पे पुलिस फोर्स आ गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस फोर्स, क्या मुखिया लोगों पे भी लाठी चार्ज होने का संभावना है? चार्ज करे लाठी, पुलिस लाठी चार्ज, लाठी खाने के लिए तैयार है। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग शांति प्रिय हैं, शांति के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक अपना मांग कर रहे हैं। हम लोग जो है पर्सनल हक के लिए नहीं आए हैं मैडम, हम लोग जनता के हक के लिए आए हैं। बताइए, सरकार जो है 210 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की है। मनरेगा से का 210 रुपये में किसी परिवार का कल्याण होगा? 200 रुपये सरसों तेल है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितना चरम सीमा से। गैस सिलेंडर 1150 रुपये है। बताइए, किसी के घर का चूल्हा जलेगा?
210 रुपये में कोई मजदूर काम नहीं करना चाह रहा है। इंदिरा आवास का वही हाल है, इंदिरा आवास का भी वही हाल है कि 1,20,000 रुपया सरकार दे रही है। 1,20,000 में इंदिरा आवास का घर बनेगा? आप लोग की मांगे है कि जो प्रधानमंत्री का आवास योजना है उसको गणना किया जाए, बढ़ाया जाए, गणना किया जाए। तो ऐसा क्यों सर्वे करवाने के आप लोग क्यों बोल रहे हैं? चुनावों को टाइट एंड टाइट में बांध के मुखिया को हाथ को बांध दिया गया है। सब चीज ये पैसा इसमें नहीं जाएगा, ये पैसा इसमें नहीं जाएगा। सारा डील प्रखंड के बीडीओ साहब करते हैं और डीपीआरओ करते हैं। मुखिया जी कोई पावर नहीं है, तो पंचायती राज खत्म कर दीजिए। काहे के लिए रहेगा पंचायती राज? सारा अब सारे चलाएंगे। तो फिर मुखिया बने किस लिए हैं? अरे बने तो इसी तरह तो बांध दिए गए। के लिए न बने हैं। देखिए मैडम, अपने देश में 3 तरह की सरकारें जो है सो काम करती हैं। एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है और एक ग्राम पंचायत की सरकार है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया हम लोग हैं। सेंट्रल का सरकार जो है सो चलाते हैं तो मोदी जी हैं, यहाँ नीतीश बाबू हैं। 3 सरकार जो है सो हमारे भारत में काम करती है। लेकिन वो चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, उन लोग का अधिकार को हनन नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग जो सरकार चलाते हैं, हम लोग का सरकार को ऐसी ग्राम राज करने के लिए हनन किया जा रहा है। हम लोग को योजना को जो बांध दिया गया है, हम लोग को जो है 15वीं में टाइड इन टाइड कर दिया गया है। उसके बाद वेंडर के थ्रू सब जो भी होगा सब वेंडर के थ्रू काम होगा। इस तरह का बहुत तरह का नियम लगा दिया गया, जिसके चलते हम लोग परेशान हो गए। मतलब नाम के मुखिया बन गए हैं आप लोग। मनरेगा में जीविका दीदी को लगा दिया गया। जीविका मनरेगा का मॉनिटरिंग करेगी। मुखिया जी कौन है? वो कहेंगी तो हाजिरी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या ये नियम है बताइए? मुखिया जी का कोई केवल बनना चाहिए, उनका अपना वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए। ग्राम सभा को कुचला जा रहा है। एक ही शब्द में कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा को कुचला जा रहा है। मतलब जो 3 सरकार है उसमें एक को खत्म किया जा रहा है, जो ग्राम सभा। आप लोग का ये कहना है, यही कहना है ना? जनता का कुचला जा रहा है, क्योंकि ग्राम सभा में ही हम लोग योजना पारित करते हैं और उसको कुचला जा रहा है। बस मैं एक चीज और बोलूँगा मैडम कि MP हमारे जो देश के जो हैं वो MP भी जीतते हैं, विधायक भी जीतते हैं, जिला परिषद भी जीतते हैं। उसके बाद हम लोग का सीट आता है। तो कहाँ कोई MP से कुछ मांगने जाता है, कहाँ कोई विधायक से कुछ मांगने जाता है, कहाँ कोई जिला परिषद से मांगने जाता है। जैसे हम लोग मुखिया बनते हैं, गरीब जो है सब लोग मुखिया जी के दरवाजे पे आता है जी। मुखिया को तो इतना परेशानी है, उतना सांसद और विधायक को परेशानी नहीं है। रोज 10 आदमी दरवाजे पर खड़ा है। और आप कह रहे हैं कि आपके इधर कोई आपका कोई बलि नहीं है। बताइए, कोई आदमी मरता है तो उसको देन देर चाहिए चलाने के लिए। उसको पैसा खाता में जाएगा और मुखिया जी बगली से दे दिए और लाभू को खाता में हो जाएगा, बेचारा कहिया जाएगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चीज है कि उसको वो ऐसा चीज है कि मरते समय उसको लकड़ी का कम से कम परिवार का दाम हो जाए, उसीलिए कफन और लकड़ी का दाम आ जाए, उसका मजिल माटी हो जाए। ऐसा भी लोग बहुत लोग देहात में है जिनको अपना मजिल चलाने का पैसा नहीं है। अब बताइए कि ये पैसा ऑनलाइन से आएगा तो 1 महीने के बाद मजिल देगा तो लाश सर जाएगा। 1 महीना में लाश वहाँ पड़ा रहेगा। बताइए, मैं सरकार से लाश वहाँ पड़ा रहेगा? ये सब सरकार की नीति है। जीविका दीदी कहाँ से आ गया भाई? पंचायती में जीविका दीदी क्या जो होता भाई? ये सब वोट का बैंक बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को शामिल करने के लिए जीविका दीदी नहीं, जीविका दीदी को शामिल करने के लिए और अधिकार दे देने के लिए कि मनरेगा से बखोरापुर या कोई भी पंचायत में 3 ही सेट बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्यों प्रतिबंध रहेगा? मुखिया जी गाली सुनेंगे 3 को सेट बना के, और जनता नहीं है पंचायत में। आप लोग यहाँ पे मांग रखे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि राजभवन को घेरने जाएंगे आप लोग। राजभवन सोलर प्लेट के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए पूरे बिहार में 3 साल से काम चल रहा है, अभी तक सही हुआ? धरातल पे नहीं आया। हुआ अभी तक नहीं पहुंचा। योजना अभी तक धरातल पे अभी तक नहीं हुआ है। बस नीतीश बाबू का जो भी योजना है टाए फीस है, चाहे वो शराबबंदी हो चाहे जो हो, सब टाए फीस है। सिर्फ हवाई जो है सो ये काम कर रहे हैं, इनका कोई नहीं है। 2 दलाल को बैठा दिया गया है, एक जिला में और एक ब्लॉक में, जिसको डीपीआर और 2 को दलाल को बैठाया गया है और कमीशन बढ़ गया। कमीशन बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। हम लोग से लिया जा रहा है। बताइए, हम काम करेंगे तो 20% वो लोग लेंगे और तब जाके हम लोग होगा। उसके बाद GST 18%। मुखिया जी लोगों से भी हो रहा है। पूरा वीडियो साहब बुला लेते हैं, बाबा साहब को, पंचायत सेवा को रोज मीटिंग करते हैं कि हाथ में कहाँ से पैसा आएगा। तो खुद आरोप लगता है कि आप लोग घूस लेते हैं। अब आप लोगों से भी घूस लिया। हम लोग जनता के जुड़े हुए, हम लोग किससे घुस देंगे? जनता थप्पड़ से मार के भगा देगी। कहाँ से आप कहाँ के मुखिया? औरंगाबाद जिला अध्यक्ष है मुखिया संघ का। तो आप लोग यहाँ पे पहुँचे, आप लोगों से पहले तो देख लीजिए पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँच गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार आप लोग का वेलकम कर रही है। तानाशाह सरकार है, सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जान चुका। शराबबंदी कितना सक्सेस है, दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। तो जब शराबबंदी को
असफल होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी नहीं मान सकते हैं, तो हम लोग उनसे उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं। लेकिन आपका अभी प्रश्न एक मुखिया जी से आप कर रहे थे कि आप लोग पे आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम कहते हैं कि एक माने जो विधायक फंड से काम करता है कार्यकर्ता, वो 30% कमीशन देता है। 30%। पहले जाके विधायक जी से पूछिए ना कि 30% कमीशन किसको किसको देते हैं। एक मुखिया चोर है, इसका मतलब सारे मुखिया चोर हैं। तो मेरा भी कहना है कि एक विधायक चोर है तो सारे विधायक चोर कहिए आप लोग, कही जाएगा चोर विधायक को। तो ये बताइए कि आप लोग मांग लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं, सरकार से आप लोग इतना सारा मांग गिनवा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है, मनरेगा में 200 रुपये मजदूरी पे खटवा रहे हैं, तो सरकार से इससे पहले आप लोगों ने अपनी बातों को तो रखा होगा ना। अब संजोग से मनरेगा मजदूर मेरे साथ 4 आए हुए हैं, अब पता नहीं भीड़ में कहीं पे हैं। वो लोग प्रतिदिन 500 से 600 रुपया कमाते हैं। आप बताइए 500 से 600। अब सरकार जो तय कर रही है कि फोटो लेंगे, ठीक है, आप सपोज मान लीजिए सरकारी कर्मचारी 10 बजे के बाद वो निकलेगा। मेन काम होता है धूप में, मतलब जो अभी का समय है मनरेगा काम अभी मुख्य रूप से अभी ही होता है, बरसात में बंद ही होता है, जून के बाद बंद हो जाता है। मेन अभी ही समय है। तो ये सोचिए कि जो मजदूर काम करने वाले है वास्तविक रूप से वो 3 बजे भोर में या 4 बजे भोर में उठता है वो, और जा करके उसको ठेकेदारी पे काम दिया जाता है कि यहाँ से इतना काम करेगा, उसको इतना बिनता है। प्रतिदिन 500 से 600 रुपया कमाता है वो। अब उसको 210 रुपया मान लिया गवर्नमेंट दे रही है, तो ये बताइए कि हम लोग कहाँ से देते हैं, बताइए आप ही। तो ये आप लोग देते हैं अपने पास से? अरे भाई अपने पास से कोई थोड़ी देता है। अब वही होता है ना, सरकार का काम करने का नजरिया ही शुरू से गलत है, एकदम गलत है। पहले उसको सुधारिए ना आप मजदूरी 600 रुपया कर दीजिए, और टाइमिंग जो है अब 3 बजे भोर में मजदूर आएगा, धूप में तो खटेगा नहीं, 3 बजे भोर में वो मजदूर काम करने जाएगा। अब 3 बजे भोर में पहुंचिए फोटो लेने, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है आपका। अब कीजिए 3 बजे भोर में आप पहुंचिए, 4 बजे भोर में पहुंचिए। एक चीज़ और है मैडम, एक चीज़ और है, कहने का मतलब जो भी मजदूर हैं आप तो फोटो खींच करके उसको अपने लॉगिन पे डालिएगा। कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनका फोटो अगर वायरल होगा, चला जाएगा, तो लोग क्या कहेगा कि ये देखिए मनरेगा में 210 रुपये में काम कर रहा है। इसके चलते वो लोग भी नहीं आ रहे हैं कि मेरा फोटो की। हाँ, इसलिए कि मान लीजिए किसी का शादी किसी का ब्याह है, चाहे किसी के घर में कोई होती है, चुरा के घर से कोई जाता है, काम करता है, काम करती है, अब फोटो खिंचा करके वायरल उसका होगा। गांठ बांध लीजिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। उदाहरण के तौर पर आपको मैंने बता दिया कि जब शराबबंदी फेल है, उसके बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार जी इतने तानाशाह हो गए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है। बताइए कि कोई एक उदाहरण दे रहे शराबबंदी पे, सपोज मान लीजिए कि कोई भी पीने वाला व्यक्ति बैठ के पी रहा हो, उसके परिजन कोई अगर मर गए, फ्लाइट पकड़ के आएगा तो उसका तो स्मेल करेगा, वो जेल चला जाएगा। उसका क्या कसूर है? बिहार में तो पिया नहीं, पिया हो दिल्ली में, पिया हो बॉम्बे में, उसके परिजन अगर डेथ कर जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में आएगा मुंह में। तो बदल गया है ना, पहली बार पीकर पकड़े जाएंगे, पैसा लेके छोड़ दिया जाएगा। 2500 रुपया देके छूटेगा भी तो तुरंत तो नहीं ना छूटेगा, पहले वो जाएगा, रात भर हाजत में रहेगा, दोपहर में जाएगा, दूसरे दिन बेल होगा। पिएगा वो बॉम्बे में, इमरजेंसी में बिहार पहुंचेगा, अगर उसका किस्मत खराब होगा तो जेल पहले जाएगा, पहले थाना में जाएगा। उसी तरीके से हमारा मांग नीतीश कुमार जी पूरा करे या नहीं करे, या केंद्र सरकार पूरा करे या नहीं करे, आपको एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए और मैसेज पहुंचा दीजिए कि जो मुखिया हित की बात करेगा वही 2024 और 2025 में राज करेगा। ये हम लोग करके हमारे मुखिया सारे भाई दिखला देंगे। बिल्कुल। तो चलिए, मुखिया जी थे हमारे साथ, ये सारे बिहार के कोने कोने से मुखिया यहाँ पर पहुँचे और अपनी मांगों को रख रहे हैं। तमाम सारी बातें क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना कि सरकार जो है किस तरह से मुखिया का जो शासन है वो ख़त्म करने पर तुल गई है, ये इनका कहना है। और ये मांगे कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी बात को सुने, वरना 2024 और 25 में ये लोग परिणाम दिखाने के लिए तैयार है। बने लिए हमारे साथ, देखते रहते बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।